Hi friends, very good evening. This is Anmol once again. आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का ट्रेडर। जैसे कि आप ट्रेडर हैं वैसे ही मैं ट्रेडर हूँ गाइस। काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उसका रीज़न ये है कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। सो यस, मुझे कोरोना हो गया था गाइस, इसीलिए मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाया। थोड़ा रेस्ट मोड में चल रहा था और सेल्फ क्वारंटीन था, होम क्वारंटीन था गाइस। यस, मुझे इस महीने के स्टार्ट में 3 तारीख के आसपास कोरोना पॉजिटिव आया था। और उसके बाद जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक प्रोसेस है उसको अडेयर करना बहुत ज़रूरी था। सो उसी के अंतर्गत आई वॉज टेकिंग मेडिसिन एंड आई वॉज स्टेइंग एट होम। आई वॉज नॉट मीटिंग एनी बडी एंड आई वॉज जस्ट सेल्फ क्वारंटीन्ड एंड टेकिंग रेस्ट। काफ़ी लोगों के इस बीच में कॉन्टैक्ट्स आए कि आप काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं हो। सो आई टोल्ड देम, मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स, they are aware that I was not well. So now I am okay, thanks to God. I am okay. I have completed my quarantine period. दवाइयाँ भी ले ली हैं सब। I am okay now and yes, I am back. इन दिनों में रेस्ट करने के साथ साथ मैंने काफ़ी होमवर्क भी किया है, काफ़ी काम भी किया है। उसी का नतीजा है कि मैं एक और यहाँ पर आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया डैशबोर्ड, एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ। ये मैं आपको बताऊँगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप बने रहिएगा। गाइस, सॉरी फॉर माई सोर थ्रोट। अभी भी थोड़ा सा जो है गले में इन्फेक्शन कह सकते हैं या कफिंग कह सकते हैं, हल्का सा है, बट आई एम डूइंग वेल नाउ। सो थैंक यू सो मच फॉर दोज हु हैव कॉन्टैक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर दोज हु वर नॉट अवेयर बट स्टिल दे वर इन टच समहाउ। काफ़ी लोगों को पता था, काफ़ी लोगों को नहीं पता था। एनीवेज, चलिए लेट्स कंटिन्यू। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक नया डैशबोर्ड लेकर आया हूँ गाइस। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग ले ही चुके हैं, काफ़ी सारे लोग ले चुके हैं। ये हमारा जैकपॉट है, ये बाय का जैकपॉट है और ये सेल का जैकपॉट है। राइट, तो जैकपॉट की स्ट्रैटेजी तो काफ़ी टाइम से चल ही रही है और अभी मैं आपको बताऊंगा कि अभी मैंने क्या नया एक इन्वेंशन ये कह सकते हैं आप, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई नई काम करने की टेक्नीक जिसमें हमको काफ़ी अच्छा जो है मुनाफा निकल के आ सकता है। ये स्ट्रैटेजी आप इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर एक ये ईओडी स्कैनर भी मैंने बनाया है जिसके बेस पे आप नेक्स्ट डे के लिए या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे के लिए कुछ स्टॉक्स को अपनी रडार पे रख सकते हैं। राइट। इससे पहले मैंने आपको बताया था, ये मैंने बनाया है रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4। जो स्टॉक्स क्रॉस करते हैं, करते जाते हैं, वो साइमल्टेनियसली इसमें आ जाते हैं। I have added these 3 scanners here as well just for my reference, but I will be demonstrating today these scanners which I have made. Okay, so before that I would like to tell you guys something here on this notepad. Let's understand how a stock can uh, rise. You know, why a stock should rise. Basically, I should say, stock should rise when the buyers are entering in that stock. Everybody knows that's a layman's language concept, right? Stock should rise when the buyers are entering in that stock. But what are the challenges that a stock has to face? According to my concept, there are so many strategies in this world. हर कोई अपनी अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करता है। कोई फर्स्ट कैंडल को यूज़ करता है, 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल को यूज़ करता है। ये बन गई फर्स्ट कैंडल, 15 मिनट की, इसको यूज़ करेंगे कुछ लोग, इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे, लो के नीचे सेल करेंगे। राइट। सो दैट इज़ समथिंग
which depends on every individual trader. So I'm not going to teach here all these strategies, but एक जो मेजर, एक बड़ा ब्रेकआउट आने के लिए एक स्टॉक को एक बड़े लेवल को ब्रीच करना पड़ता है, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ इट। अगर आपको एक बड़ा इंट्राडे में प्रॉफिट खाना है या बीटीएसटी या छोटा स्विंग ट्रेड के लिए आपको एक बड़ा प्रॉफिट खाना है, सो एक बड़े लेवल का ब्रीच होना स्टॉक के लिए बहुत ज़रूरी है। गाइस, स्टॉक की ये टेंडेंसी मानी जाती है, आप किसी भी स्टॉक का चार्ट उठा के देख लीजिए। स्टॉक्स की बेसिकली ये टेंडेंसी मानी जाती है कि स्टॉक 80% अनडिसाइसिवली ट्रेड होते हैं। अभी जैसे यहाँ पर हम ये वाला देखें, राइट, हम इस चीज़ को देखेंगे तो हमको यहाँ पर इजीली लगेगा, ये देखिए, इस चीज़ को देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ पर कोई डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है। वन डे अप, वन डे डाउन, वन डे अप, वन डे डाउन, वन डे अप, वन डे डाउन। इट इज़ यूजलेस टू ट्रेड हियर। दिस इज द बेस्ट पैटर्न फॉर ऑप्शन राइटर्स, क्योंकि उनको दोनों जगह का प्रीमियम मिलेगा, राइट। सो यहाँ पर आप क्या स्ट्रेटेजी लेंगे? आपने यहाँ पर बाय किया, मान के चलते हैं कि आपने यहाँ पर बाय कर लिया, ठीक है, आपने इस कैंडल पे बाय कर लिया, ये सोच के कि रेड के बाद ये काफ़ी दिनों से गिर रहा है, इसने ग्रीन कैंडल बना दी है। लेकिन अगले दिन क्या हुआ? इसने इसका लो भी ब्रेक किया, डोजी कैंडल भी बनाई, उसके बाद ऊपर जाके रेड कैंडल बनाई, फिर ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन रेंज ब्रेक नहीं कर पाया। किसी भी लेवल पर एक सर्टेन डिसाइसिव मूव नहीं आया। सो इस सर्टेन डिसाइसिव मूव को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं? चलिए, उसके लिए हम आपको यहाँ पर सबसे पहले समझाते हैं। ये देखिए, हम मान के चलते हैं कि ये है सितंबर और इसके साथ लगा हुआ स्टार्ट हुआ अक्टूबर, ओके। और हम ये मान के चलते हैं ये कैंडल्स हैं स्टॉक की, राइट। सो ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये पूरे महीने स्टॉक इस तरह से ट्रेड किया। ये मंथ हो गया यहाँ पर एंड। अब स्टॉक ने ये क्या किया, यहाँ पर इसका हाई मार दिया इस मंथ का, ठीक है, ये स्टॉक का एक हाई हो गया इस मंथ का। अब स्टॉक ने फिर चलना स्टार्ट किया, ठीक है, ये स्टॉक चल रहा है और ये मंथ हो गया क्लोज। अब स्टॉक ने इस मंथ क्या किया, इस मंथ का ये हाई मार दिया, ये प्रीवियस मंथ का हाई हो गया, ये इस मंथ का हाई हो गया। अब स्टॉक यहां पर चल रहा है, लेट्स से कि अब यहां से इसमें एक राइज आ रहा है या फॉर दैट रीजन फॉल चल रहा है, राइट। अगर ये यहां पर ट्रेड कर रहा है तो ये ऑलवेज इनडिसेसिव रहेगा, एक दिन ऊपर रहेगा, 2 दिन ऊपर रहेगा, 3 दिन नीचे रहेगा। वी वॉन्ट बी एबल टू टेक अ सर्टेन पोजिशन। वॉट वी वॉन्ट इज दैट दिस हाई should breach, then we will take a position। ये हाई ब्रीच होना चाहिए, ये जब भी ब्रीच होगा हम यहां पर एक पोजीशन लेंगे फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज दैट विल बी सर्टन। उसका रीजन ये है क्योंकि इस पूरे बॉक्स के अंदर जो ट्रेडर्स हैं वो अनडिसाइसिव हैं, लेकिन हमें एक कंफर्म्ड डिसाइसिव बेट लेना है। सो दिस हाई शुड बी ब्रोकन। जब ये हाई निकल जाएगा, जिस भी दिन निकलेगा, मान के चलिए यहाँ पर ये स्टॉक चल रहा है और यहाँ पर स्टॉक ने इसका हाई तोड़ दिया, हम यहाँ पर अपनी एंट्री ले सकते हैं।
That can be for intraday, that can be for BTST, that can be for 2 or 3 days. बट यस, यहाँ पर जो एक्यूरेसी का लेवल निकल के आता है दैट इज 85 to 90% एक्यूरेसी, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड सो फार। ओके, अब इस हाई का क्या महत्व है, जो पिछला वाला हाई है इसका क्या महत्व है? इसका महत्व तब है जब ये वाला जो हाई है, लास्ट मंथ का जो हाई है, ये इस मंथ के हाई से ऊपर हो, जैसा कि मैंने ग्राफ बनाया है, राइट? क्योंकि जब स्टॉक इसके ऊपर निकलेगा, इस हाई के ऊपर निकलेगा, जब स्टॉक इस हाई के ऊपर निकलेगा तो उसको नेक्स्ट हर्डल पार करना पड़ेगा इस हाई का, राइट? तब वो एक कांस्टेंट राइजिंग चैनल में आएगा। सो जब तक इस हाई को पार नहीं कर रहा है स्टॉक, तब तक आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ओके, यहां पर आपने पोजीशन बनाई, एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड किया, क्योंकि इसने एक कंसोलिडेशन पीरियड ब्रेक किया है, ये वाला कंसोलिडेशन था, ये इसने ब्रेक करके ऊपर निकल गया है। नाउ दैट कैन गिव यू अ स्मॉल प्रॉफिट, मे बी 2 to 5%, मे बी 6 to 8%, दैट डिपेंड्स। No guarantee, no confirmation, but yes, that has been observed in many of the trades which I take. Okay, अभी यहाँ पर ये वाला हाई तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये वाला हाई अगर पिछले मंथ का हाई इस मंथ से ऊपर है तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। लेट्स से कि ये वाला हाई पिछले मंथ का हाई है, ये वाला हाई नहीं है पिछले मंथ का हाई, पिछले मंथ का हाई ये वाला है, हम इसको मान के चलते हैं ये पिछले मंथ का हाई है, राइट? ये वाला पिछले मंथ का हाई है। अब स्टॉक चला, यहाँ से चला 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 चला, उसने ये हाई मारा और उसके बाद वो नीचे ट्रेड कर रहा है, उसके बाद इस मंथ चला और उसने ये हाई मार दिया। ओके, दिस कैन बी सेकेंड कंडीशन। तो मतलब कि जो पिछले महीने का हाई है वो नीचे है, तो इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, क्योंकि इस मंथ ऑलरेडी स्टॉक ने एक और हडल बना दिया है। अब इसके बाद स्टॉक चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, जब ये इसको क्रॉस करेगा, विच मीन्स ये एक कांस्टेंट पैटर्न पे हायर हाइज मार रहा है। आप समझ रहे हैं, कांस्टेंट पैटर्न पे एक हायर हाइज मार रहा है। तो हम यहाँ पर इजीली पोजीशन बना सकते हैं विदाउट एनी फियर, keeping a stop loss of this month's low if we are going for long term, like maybe 10 to 15 days or 15 to 20 days, we can take a position। ठीक है, तो अब ये स्टॉक हाई पे हाई मार रहा है, मतलब ये हाई मारा, उसके बाद ये हाई मारा और अब एक और हाई मारने के लिए तैयार है। जैसा कि आप देखेंगे पैटर्न एशियन पेंट्स में, एशियन पेंट्स इज द बेस्ट एग्जांपल। ये देखिए सितंबर मंथ ये है, अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं तो ये है ये कुछ और ही खुल गया था दोस्तों। सो ये है सितंबर मंथ, हम यहाँ से सर्च करेंगे स्टॉक को। ओके सॉरी, ओके ऑलरेडी, नाउ दिस इज द वन। सितंबर एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। अब इस पूरे चैनल में, इस सितंबर के चैनल में 21 बार्स थे और इसने जो हाई मारा था वो ये था, ये वाला हाई मारा था। इसके ऊपर इसने अक्टूबर में फिर कॉन्स्टेंटली हाई मारना स्टार्ट कर दिया। इस मंथ इसका ये मंथली हाई हो गया, फिर ये मंथली हाई हो गया, फिर ये मंथली हाई हो गया, उसके बाद कंसोलिडेशन पीरियड के बाद इसने एक ये मंथली हाई मारा, उसके बाद इसने मंथली हाई तोड़ दिया, उसके बाद इसने मंथली हाई तोड़ दिया, राइट? सो दिस इज अ राइजिंग चैनल। उसी चीज की हम यहाँ पर अपने पेंट में बात कर रहे हैं। सो जब पिछले महीने का हाई इस महीने के हाई से लोअर होगा तो उसकी वैल्यू ननीफाई हो जाएगी, वो इतना मैटर नहीं करेगा। येस, यू कैन स्टिल कीप इन माइंड, अगर मान के चलिए कि ये हाई मारा और ये हाई मारा और उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया, राइट, और अब यहाँ पर चल रहा है, तो आपको ऑब्वियसली पहले इस हाई को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, राइट? तो अब यहाँ पर आकर ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। दैट कैन बी ब्रोकन easily by the stock, and that this high might confuse you when your stock is trading here somewhere below this high। ठीक है,
सो उसके लिए हमको इस मंथ का जो मेजर हाई है उस पे नज़र रखनी है। तो चलिए हम इसको अब थोड़ा सा समझते हैं। हमने जो ये स्कैनर्स बनाए हैं ये इसी पे बनाए हैं। अभी हमको ये तो समझ में आ गया कि जब हमको हाई क्रॉस करे कोई स्टॉक तब हमको वो स्टॉक चाहिए, लेकिन हाउ? क्या हम एक एक स्टॉक को ढूंढने जाएंगे? नहीं, you won't be able to do it. Yes, you will be able to do it, but yes, it will take hell lot of time. It will take hell lot of time for you to search every individual stock. Why not to create a scanner जो आपको इंट्राडे में easily सारी चीज़ें आपके सामने एक ग्लास की तरह लाकर रख दे, so that you can watch it and you can trade it easily. ओके, अभी जो फर्स्ट स्कैनर है यहाँ पर हम समझते हैं, ये आपको ऑल पॉजिटिव स्टॉक्स देगा, विच मीन्स यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है। यहाँ पर जितने भी बस पॉजिटिव स्टॉक्स हैं ये आपको बता देगा। ये आपको कोई पैटर्न नहीं बताएगा कि ये स्टॉक क्रॉस कर चुका है या क्रॉस कर रहा है या इट इज़ अबाउट टू ब्रेक। नो, नथिंग लाइक दैट। इट हैज़ जस्ट परसेंटेज प्राइस, येस्टरडे हाई, टुडे हाई, मंथली हाई, 1 मंथ अगो हाई, 52 वीक हाई एंड एवर हाई, राइट। सो ये आपको इस तरह से स्टॉक निकाल के दे देगा। आज जैसे चोला फाइनेंस 9% चला है, राइट। हमारे जैकपॉट में भी चोला फाइनेंस आया था, हिंद पेट्रो, अदानी। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको एक ओवरव्यू देने के लिए है। लेट्स से इफ आई वांट टू सर्च फॉर ज़ील, ओके, सो आई क्लिक ऑन ज़ील एंड एवरीथिंग विल बी वॉश्ड आउट। wherever zeal is available that column would be highlighted. So zeal का मैंने एक ही सिंगल क्लिक में मुझे पता चल गया कि zeal is now 4.91% up, price is 187, its yesterday high was 181.50, today's high at 189.60, monthly high is this, 1 month ago high is this, 52 week high is this, ever high is this, and volume is this, right? So within a single click I can get to know everything. Now ये वाला जो मूविंग अप वाला जो पार्ट है ये आपको बताता रहता है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है विद वॉल्यूम्स। सो अब जैसे कॉनकोर है, हम कॉनकोर पे क्लिक करेंगे। सो चूंकि अभी 5:20 हो रहे हैं तो ये एंड की कैंडल उठाएगा, जो लास्ट की कैंडल है वो उठाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि स्टॉक राइज करने के लिए रेडी हो रहा है, इसलिए हमको स्कैनर ने बता दिया, ओके, विद द ग्रीन वॉल्यूम। Now, similarly, India Bull Housing Finance is going up. See the pattern. It is going up with green volume, with positive volume, right? So you can clearly see it. It is making higher highs on 5-minute candle, and the volume is again high and green. Now let's see. चलिए, ये तो हो गया हमारा एक सिंगल स्कैनर जिसमें हम इजीली देख सकते हैं कि किसी स्टॉक का क्या डेटा चल रहा है। नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड स्टॉक, अभी जो मैंने आपको बताया था कि जो मंथली हाई है, मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। जैसे मंथली हाई ये क्रॉस हो रहा हो, अभी मान के चलते हैं कि यहाँ पर 27 अक्टूबर को इस टाइम पर ये वाला जो लेवल है, इस लेवल पर ये स्टॉक आ रहा था, ओके, इस लेवल पर ये स्टॉक आ रहा था 27 तारीख को। Let's say stock opened 2085 and was trading at 2146, and 2143.85 was the monthly high for this Asian Paints on 21st of October. Now how would I get to know? मुझे एक एक स्टॉक को खोजना तो नहीं पड़ेगा ना, राइट, इसीलिए मुझे स्कैनर चाहिए। तो मैंने उस स्कैनर को यहाँ पर लाकर ऐड कर दिया कि द स्टॉक विच इज क्रॉसिंग its monthly high. Understand the logic. The stock which is crossing its monthly high, I should get to know these stocks, because I know somehow these stocks would perform really well apart from the other stocks. Why? Because these stocks are crossing their major hurdle. Okay. अभी जैसे हेवल्स था, हेवल्स में आज का प्राइस, जो अभी का जो क्लोजिंग प्राइस है, दैट इज 727.90। today's high was 741, monthly high was 741, because Havels has crossed its monthly high. Understand this. Let's go to Havels.
हेवल्स का देखिए, हेवल्स भी एक कॉन्स्टेंटली राइजिंग चैनल में है। ओके, ये आपको मेजरली वही स्टॉक्स निकाल के देगा जो कॉन्स्टेंटली राइजिंग चैनल में है, राइजिंग चैनल में है, राइट। अभी हम अगर अक्टूबर का डेटा देखें, ये है अक्टूबर का डेटा, यहाँ से हमने पिक किया और हमने यहाँ तक ले आए, हम यहाँ तक लाएंगे। ये देखिए, once again do some homework people. Okay, no, I took it wrong. Yes. Okay, so see this. This was the level of Havel's for October monthly high. What was the monthly high? 736 yesterday. See this. I'm keeping the cursor here on this bar, which was 29th of October. See the date below, 29th of October. और यहाँ इसका हाई था 736, यहाँ पर हाई देखिए 736 था। ओके, अब आज इसने जब 736 ब्रीच किया तो इसने 741, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत हैवी था और उसकी वजह से स्टॉक वापस नीचे आके 27 पे बंद हुआ। और उस सेलिंग प्रेशर को देखने के लिए आपको थोड़ा सा डेली चार्ट को कंप्रेस करना पड़ेगा। जब आप किसी स्टॉक पे पोजीशन ले रहे हैं तो आपको कंप्रेस करके ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई मेजर सेलिंग प्रेशर तो नहीं है, यहाँ से स्टॉक क्यों लौट रहा है बार बार। तो उसका रीज़न आपको इजीली यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए, ये वाला जो लेवल है ये इसका स्टिल एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। मंथली को अगर हम इग्नोर करते हैं तो उसके बाद जो क्रूशियल लेवल आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ये जो एक पियर्सिंग लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर, यू विल बी एबल टू जज इट इजीली that stock can fall from here, as long as the stock does not stay above this and makes a good green with a complete full body candle, देन वी कैन एंटर। लेट्स से कि अगर अभी 2-3 दिन बाद या कल या परसों यानी कि मंडे को या ट्यूसडे को हेवल्स अगर 40, 41, 45 के ऊपर क्लोजिंग देता है, वी कैन एंटर इन दिस स्टॉक बिकॉज द स्टॉक देन वुड कम इन अ न्यू जोन। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी पोजीशन को पहले से मैनेज कर सकते हैं। So, which means this scanner will give you all those stocks which are ready to blast. Okay, because they are crossing their resistance level. अब चोला फाइनेंस को हम देखते हैं। चोला फाइनेंस पे मेरी कल भी नजर थी, और वो नजर क्यों थी वो मैं आपको इस स्कैनर में बताऊंगा। ये जो ईओडी स्कैनर है, सी दिस चोला फाइनेंस। अभी हम चोला फाइनेंस को देखेंगे तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा सितंबर का हाई। सितंबर का जो हमारा मंथली हाई था दैट वाज सितंबर, ये अक्टूबर आ गया, ये था 30th ऑफ सितंबर। सो इसमें हम अगर मान के चलें और देखें 30th ऑफ सितंबर को, ओके, सो इसने अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे सितंबर में मंथली हाई मारा था। द मंथली हाई वाज 256.55, 256.55। ये वाला जो हाई था 30th ऑफ सितंबर को, ये इसका मंथली हाई था, इससे पहले कोई हाई नहीं था। तो इसने एक, अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपको एक यहाँ पर राइजिंग चैनल नजर आएगा। ओके, सो आपको यहाँ पर एक राइजिंग चैनल नजर आएगा। उसके बाद वापस से स्टॉक नीचे आया, एक फ्लैग पैटर्न बनाया और उसके बाद कंसोलिडेट किया, एंड देन टुडे इट गेव अ शार्प अप मूव। और शार्प अप मूव देने के लिए इसको क्या लेवल क्रॉस करना था? 265 का लेवल, जो इसने 6 ऑफ अक्टूबर को बनाया था, राइट। 6 ऑफ अक्टूबर को बनाया था 265 का लेवल, और आज इसने वो ब्रेक किया और 280 तक गया है ये स्टॉक। लुक एट दिस, दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर स्टॉक ट्रेडिंग गाइस। ओके, सेम हिंद पेट्रो, अदानी, आरईसी यहाँ पर आप देख सकते हैं। नाउ
One shot is another scanner which is the combination of all these scanners which I have made previously. To be very frank and very honest with you, see this, these small, अभी यहाँ पर कोई चोला दे रहा है, कोई अदानी दे रहा है, कोई अंबुजा दे रहा है, कोई हिंद पेट्रो दे रहा है, कोई अगेन चोला दे रहा है, हिंद पेट्रो दे रहा है, अंबुजा दे रहा है, चोला दे रहा है, जी दे रहा है, टीवीएस मोटर दे रहा है. Now how I would be able to, I mean, I will have to look at every individual scanner to judge a particular stock? No, I don't want to do it. I have a jackpot, right? You all have a jackpot. That is good. We can take a secondary thought from this scanner as well, which is accommodating all these scanners, which means जैकपॉट स्कैनर के बाद हम अगर किसी को देखेंगे तो वो हम देखेंगे वन शॉट को. यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स दिखेंगे, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहे हैं अभी, लेकिन ये मोस्ट ट्रेडेबल स्टॉक्स होंगे. विच मीन्स मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ. यहाँ पर देखिए, ये मैंने बनाया है ट्रेडेबल स्टॉक्स फॉर टुडे. ओके, बट इज इट ट्रेडेबल स्टॉक टाटा केमिकल? नो, इट इज इन माइनस. इज इट ट्रेडेबल स्टॉक टीसीएस? नो, इट इज नॉट हाईलाइटेड एनीवेयर. देखिए, मैंने टीसीएस पे फिल्टर किया, इट इज नॉट हाईलाइटेड एनीवेयर. ओनली वन ओपन ब्रेकआउट फॉर्मूला, only one place. But what I want is, let's say, had it been the case with Chola Finance, Chola Finance is highlighted everywhere, guys, everywhere. Chola Finance, because it was constantly performing throughout the day, and it was eligible to be traded crossing all the parameters. जो भी पैरामीटर्स इन सब में लगे हुए हैं, ऑल द पैरामीटर्स, ठीक है. और इसके बाद आपको मैं एक और दिखाता हूं जो है फाइनल बाय. इस तरह से मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना के रखे हैं, जिसमें अभी देखिए यहाँ पर चोला फाइनेंस, राइट, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है चोला फाइनेंस. विच मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे जो मेजरली चंक ऑफ स्कैनर्स हैं, these are suggesting these particular stocks, so I can take a bet on those. अब मैं इनमें से 3 पे ले लूँ, 2 पे ले लूँ, 4 पे ले लूँ, that depends, right? इतने सारे जो परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, मैं कहीं तो मुझे जो है रिलीफ मिलेगा, कहीं तो प्रॉफिट मिलेगा, और सभी में मिले तो आई एम वेरी लकी. और अगर आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस वुड बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ये चुनिंदा स्टॉक्स ही देगा आपको. जिस तरह से जैकपॉट देता है ओनली लेस स्टॉक्स, स्टॉक्स, गुड ट्रेडेबल स्टॉक्स, and then you have to judge whether you have to take a position or not. Similarly, you have to take your, see, ultimately scanners are scanners. Scanners will do their job basis on the formulas whichever have been entered in them, right? But final decision आपका होगा. आपको चार्ट्स भी देखना है, आपको सारी चीज़ें भी देखनी है, वर्ल्ड मार्केट भी देखना है, आपको न्यूज़ भी देखनी है, स्टॉक की रिजल्ट एनालिसिस भी देखना है कि किसी स्टॉक का रिजल्ट तो नहीं आने वाला. जिस दिन स्टॉक के रिजल्ट्स होते हैं, द स्टॉक्स आर मोर फ्लक्चुएटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे देन द अदर डेज, राइट. अच्छा, अभी मुझे और कंप्रेस अगर मैं करूँगा अपने सारे स्कैनर्स को, तो जो सबका निचोड़ है वो मुझे देगा दिस वन, ऑल पैरामीटर क्रॉस्ड. Okay, so basis on these 3 scanners, I can plan my day for day trading. All parameters one shot and monthly crossed. Okay, now what about the other studies? जिस तरह से ये मेरे पास एक टोटल कंप्लीट है जिससे मैं डेटा देख सकता हूँ. दिस इज ओनली टू जज द डेटा, डू नॉट गेट कंफ्यूज. वी हैव टू प्लान आवर डे अकॉर्डिंग टू दीज 3 scanners. Okay, नाउ आई विल कम टू दैट लेटर. EOD इंट्राडे. अभी मुझे
पहले आपको ये बताना है. नाउ I want to know, out of these stocks which have crossed their monthly highs, जिसमें चोला भी है, हिंद पेट्रो भी है, अदानी भी है, आरईसी भी है, अंबुजा भी है, आईओसी और ये वगैरह वगैरह जितने भी स्टॉक्स हैं, आउट ऑफ दीज स्टॉक्स what all stocks are there which are trading above their monthly and the previous month high, which means जो जैसा कि यहाँ पर ये डिफाइन किया गया है उस तरह से कौन कौन से स्टॉक चल रहे हैं. तो मैं आपको एक डिफरेंस दिखा के और एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ. लेट्स सी, चोला, आई कैन फाइंड इट हियर. चोला, हिंद पेट्रो. ओके, हिंद पेट्रो is something which is not available in this trading above both highs, which means हिंद पेट्रो का जो प्रीवियस मंथ का जो हाई है वो अभी भी पेंडिंग है ब्रेक होने के लिए. अंडरस्टैंड दिस. नाउ कम टू हिंद पेट्रो. See this, guys. Oops, I am sorry. यहां पर आपको होल्ड ऑन. Yes, I have to compress the chart. Okay, yes. So trading above both highs मतलब ये वाले जो स्टॉक्स हैं ये I was a little confused again. Okay, so trading above both highs मतलब कि ये वाले जो सारे स्टॉक्स हैं ये अपने दोनों महीने के जो टॉप हाइज थे उनके भी ऊपर चल रहे हैं. लेकिन हिंद पेट्रो एक ऐसा स्टॉक है जो अभी अपने पिछले महीने के हाई के ऊपर नहीं है. दैट इज व्हाट वी वांट टू लर्न फ्रॉम हियर. सो 1st of September, पिछला महीना सितंबर था, दिस मंथ इज अक्टूबर. सो अगर हम सितंबर का देखेंगे, सो दिस वाज 204.25, 204.50. Okay, so on 1st of September, the high which was made by this stock in the Petro was 204.80. 204.80 was the high. But is it crossing that level? नहीं. सो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पेंट पे समझाया था कि जब पिछले वाले का हाई इस मंथ के हाई से बड़ा होगा, सो आपको पहला हडल तो ये क्रॉस करना है, उसके बाद ये वाला हडल एक मेजर हडल बन जाएगा उस स्टॉक के लिए. ओके, ये वाला हडल जो होगा वो मेजर हडल बन जाएगा उस स्टॉक के लिए. सो इस मंथ का तो इसने क्रॉस कर दिया, विच मीन्स इस मंथ का तो क्रॉस कर दिया 189.60, 189.60. इस मंथ का हाई क्या था? इस मंथ का हाई अक्टूबर से अगर हम माने, अक्टूबर कहाँ है? ये है 1st of अक्टूबर को हाई था 182.75, 184. So 184 was the top high for this Hind Petro in the month of October. So इसने जब आज ये क्रॉस किया तो इसने आपको 189.55 के लेवल दिखा दिया. सो जब ये इस लेवल के ऊपर आया तो एक अच्छी रैली बनी, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट किया होगा वो शॉर्ट कवरिंग के लिए आए और उन्होंने स्टॉक को इतना ऊपर ले आए. और अब इसके बाद जो अगला इसका लेवल है 189, 190 के ऊपर अगर ये निकलता है देन ये आपको 200 के लेवल दिखा सकता है. ओके, सो ये इसका मतलब है हमको इसमें से भी फिल्टर होकर स्टॉक्स इसमें आ जाते हैं जो स्टॉक अपने दोनों महीने के हाईज के ऊपर चल रहे हैं. जैसे कि चोला फाइनेंस का प्रीवियस मंथ का हाई जो था, 1 मंथ वो हाई था 256.55, और आज जो इसने हाई ब्रेक किया है ये इसने मंथली हाई ब्रेक कर दिया 280.35 का इसने आज हाई बना दिया. ठीक है, ओके. अब हमको रिसर्च करने के लिए, ओके, चलिए एक और मैं स्कैनर से आपको गाइस वास्ता कराता हूँ. दिस इज बॉटम बाय स्कैनर. व्हाट इज बॉटम बाय स्कैनर? गाइस, ट्रेडर्स का एक बहुत ही मेंटालिटी होती है, एक अच्छी मेंटालिटी या बुरी मेंटालिटी कह सकते हैं, होती है कि हमको स्टॉक लोअर लेवल पे पकड़ना है
और टॉप पर बेचना, ये सभी की ख्वाहिश भी होती है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू इट। ये स्कैनर हमको वही चीज़ बताता है। आपको ये बताता है कि बॉटम से किस स्टॉक में बाइंग आ रही है, और ये आपको मॉर्निंग में ही निकाल के दे देगा, बिल्कुल मॉर्निंग में। चलिए हम देखते हैं टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर इसने बताया कि बॉटम बाय स्कैनर में आया है। लुक एट दिस, टीवीएस का ये बॉटम था कल का, और आज इसमें बाइंग देखिए आप। देखिए स्टॉक एक कॉन्स्टेंटली गिरावट में था, और उसके बाद आज की बाइंग। ओके, नाउ लेट्स पिक कोई भी ऐसा स्टॉक जो आपको बॉटम बाय में आ रहा हो। लेट्स पिक दिस पीवीआर। पीवीआर में उतनी तेजी नहीं बनी, लेकिन पीवीआर ने एक बुलिश साइन दिया है। देखिए ये गिरावट, एक लंबी गिरावट, ये डेली का चार्ट है गाइस, ध्यान से देखिएगा। लंबी गिरावट, और उसके बाद यहाँ पर डोजी और अगेन ग्रीन। ओके, अब अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है, यानी कि जो इसका ओपन था 1094, अगर 1094 या 1100 के ऊपर निकलता है तो आपको एक ये अच्छा जंप दे सकता है। ओके, लेट्स पुल अप एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ अगेन एक लंबी गिरावट, पूरे महीने की गिरावट, और उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन। कल का लो इसका मंथ का लो था, देख सकते हैं लंबी गिरावट के बाद। तो ये आपको बॉटम बाय बताता है। और ये तीनों तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जितने भी स्टॉक्स रेजिस्टेंस 2 क्रॉस करेंगे, जितने भी स्टॉक्स रेजिस्टेंस 3 क्रॉस करेंगे, या जितने भी स्टॉक रेजिस्टेंस 4 यानी कि ब्लू स्काई जोन में चले जाएंगे, वो टीवीएस मोटर्स जैसे इसमें फिल्टर होके आ जाएंगे। चलिए हम टीवीएस मोटर्स का चार्ट भी देख लेते हैं आज का 5 मिनट का। ये क्यों दिखा रहा है हमको ब्लू स्काई जोन में, क्योंकि यहाँ से देखिए 424 से कोई चीज़ 460 हो जाए तो वो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, 4 को क्रॉस कर चुकी होगी। Now we are left with only 2 more scanners which can be used for intraday as well as for EOD scanners. Okay, अभी मैंने आपको जैसे ही बताया कि मंथली हाई जो स्टॉक क्रॉस करेगा वो इसमें आ जाएगा, लेकिन what about those stocks which are not able to cross their monthly highs? We still want them, right? To keep it on our radar. अगर मान के चलिए ये मुझे चोला फाइनेंस कल पता होता तो क्या मैं आज इसमें पोजीशन नहीं बनाता? चलने के बाद पोजीशन बनाने से भी पहले मुझे वो स्टॉक चाहिए जो चल सकता है, जिसकी जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जो चल सकता है। आई वॉन्ट दैट स्टॉक टू कीप इन माई रडार। उसी के लिए ए मंथली हाई नॉट ब्रोकन येट, जिसको हम ईओडी और इंट्राडे स्कैन में यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर परसेंटेज चेंज प्राइस, टुडेज हाई, मंथली हाई एंड मंथली डिफरेंस। व्हाट इज द मंथली डिफरेंस विच इज लेफ्ट? नाउ we will try and look for those stocks which are ready to cross their monthly highs. Okay, we can use them for Monday's trading, we can use them for Tuesday's trading, whenever they are. I mean, we can keep them in our radar so that we can have a watch on them. As soon as they are near this level, we can grab their future, maybe option, maybe cash, and we can trade them for intraday's profit, because we know that when these stocks will be crossing this particular level, which is the major hurdle, they might jump to 4 to 9%, the way Chola and Hind Petro have done that. Let's talk about these stocks. L&T Finance Holding, ठीक है। ओके, अभी मैंने जो परसेंटेज था उसको मैंने यहाँ से चेंज किया था। यहाँ पर देखिए अभी ये टीवीएस मोटर ऊपर आ रहा था, लेकिन आई वांट टू सेग्रीगेट देम, सो मैं मंथली डिफरेंस पे क्लिक करूंगा और मुझे वो स्टॉक्स पता चलेंगे जिनका मंथली डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। तो क्या जैसे कोफोर्ज है, 2800 का मंथली डिफरेंस है, क्या ये एक दो दिन में निकालने की पॉसिबिलिटी है? हो भी सकती है, लेकिन नहीं हो सकती। 600 रुपये एक दिन में स्टॉक का बढ़ना और उसके बाद हमें ट्रेड करना, दैट इज यूजलेस। सो व्हाट वी विल डू इज, हम नीचे से शुरू करेंगे जो बिल्कुल कम रह गए।
जैसे L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग का डिफरेंस कितना है, 2 रुपये 70 पैसे का। चलिए आइए, L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग का डिफरेंस 2 रुपये 70 पैसे का हमको दिखा रहा है, ये देखिए। आइए अब हम इसकी लाइव स्टडी करते हैं। सितंबर में जाएंगे हम सबसे पहले, 1st of September. This is the 1st of September and ended here on 30th of September. Now, what was the high of this stock? The high was 68.30. No, 68.30. So this was the high for this particular stock. ये वाला हाई जो इसका पिछले महीने का हाई था। इस महीने का हाई क्या है स्टॉक का? इस महीने का हाई ये चला 1 अक्टूबर से चला 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 नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ और अभी ये यहाँ पर है। लेकिन हाई क्या है इसका? ये वाला। तो हम किस हाई को मार्क करेंगे? हम करेंगे इस हाई को मार्क। ये वाला हाई हो गया। ओके, अभी ये दो हाईज यहाँ पर है, कहाँ से चेक करेंगे हम जाएंगे L&T फाइनेंस को फिल्टर करेंगे। फिल्टर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर प्राइस आ जाएगा। कल का हाई गया था 65, आज का हाई क्या था 65.70, क्लोज कहाँ हुआ 64.40 पे। मतलब कि कल के हाई को इसने ब्रेक किया और आज का इसने हायर हाई मारा। मंथली हाई क्या है 67.10, 1 मंथ को का है 68, यानी कि बहुत ही नियर अबाउट है, विच मीन्स ये इसका एक क्रूशियल लेवल है। अगर ये यहाँ से जाता है तो कम से कम आपको 75 to 78 के लेवल्स दिखा सकता है। दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, गॉड नोज, वी डोंट नो, और स्टॉक नोज होंगे, लेकिन ये हमारी बाइंग रडार पे आ सकता है। दैट इज द लॉजिक बेसिकली टू सर्च फॉर दिस स्टॉक, टू यूज द स्कैनर। जब ये लेवल टूटेगा तो यहाँ से एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ हमको देखने के लिए मिल सकती है। ओके, ये वाला जो बॉक्स है जब ये इस चैनल को तोड़ेगा तो हम यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक अच्छी हमको पोजीशन 70 to 78 के लिए मिल सकती है। ये हमारा व्यू है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 73 74 का भी एक क्रूशियल लेवल है। अगर हम चार्ट को स्क्वीज करेंगे जैसा कि मैंने अभी जस्ट किया, इस लेवल को निकालने के लिए भी इसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, और ये लेवल निकलता है तो हम 78 to 85 के लेवल्स इजीली देख सकते हैं। अभी क्या चल रहा है 64 72 या 78 to 80 के लेवल्स हम इजीली देख सकते हैं इसमें। ओके, सो this was the method which we can use using these scanners to look for a stock। ठीक है, L&T फाइनेंस हो गया। अभी हम देखते हैं कोई ऐसा स्टॉक जो थोड़ा सा बड़ा भी हो और थोड़ा सा हमको सही भी लग रहा हो, क्योंकि छोटे स्टॉक्स में मैं बहुत ज़्यादा नज़र नहीं रखता। पेट्रोनेट भी हो सकता है, लेकिन आई डोंट डील इन पेट्रोनेट बिकॉज पेट्रोनेट इज़ रियली लेथार्जिक स्टॉक, महीने में 1-2 बार चलता है बस। BPCL 8 रुपये। ओके, BPCL कैन बी गुड बेट, क्योंकि आज भी 3% ऊपर था। ओके, लेट्स लुक फॉर दी BPCL का स्टॉक। ओके, सी दिस, एक अच्छी गिरावट भी हो चुकी है स्टॉक में और एक चलने के लिए रेडी भी हो सकता है ये। तो हम BPCL को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि BPCL का डेटा क्या कह रहा है। डेटा ये कह रहा है कि ये आज स्टॉक 59.45 का हाई मारा और इसका जो मंथली हाई है 63। ओके, वेरी नियर। देखिए गाइस, यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि आप लेवल को ब्रेक होने के बाद ही उसमें एंट्री लें, नो मैटर कि आपने लेवल देख रखा है। लेट्स से कि अगर मैंने ये कल लेवल देखा होता और मैंने 59 पे जैसे ही आया या 58 पे आया तो मैंने एंट्री बना ली होती, ये सोच के कि ये अब तो कर ही देगा, बट ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको स्टॉक्स बेवकूफ़ बनाते हैं, एवरीवन नोज दैट। वी नीड टू वेट। हाँ, यहाँ पर अगर 62 तक आया होता तो हम ले सकते थे, एक बार को सोच सकते हैं कि हाँ, और उसमें हम रॉन्ग हो जाएंगे तो वी विल बी हैप्पी, नो इश्यूज विद दैट।
एटलीस्ट हमने एक जजमेंट के साथ बेट लिया, लेकिन लेवल अभी दूर है। अप्रॉक्सीमेटली 1% का इसमें डिफरेंस है। 59 to 63, 300 का 350 का स्टॉक है। अप्रॉक्सीमेटली 1.25% का डिफरेंस है। वी विल वेट फॉर द लेवल टू क्रॉस। क्रॉस होते ही हम उसमें एंट्री कर सकते हैं और हम आराम से एक अच्छा मुनाफा निकाल के जा सकते हैं। सो अभी हम इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। ये देखिए 1 मंथ को हाई तो काफ़ी दूर है, लेकिन मंथली हाई जो है इसका, हम यहाँ पर देखेंगे इसका मंथली हाई क्या है। अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, ओके, 1 अक्टूबर, ये है क्रूशियल लेवल इसका गाइस। तो मैं आपको यहाँ पे बॉक्स के अकॉर्डिंग ही समझा देता हूँ, उसमें आपको देखने में मिलेगा। सीरियस अभी यहाँ पर हम देखेंगे, हमको आसानी से दिख रहा है कि ये पूरे मंथ में एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, राइट। अनडिसाइसिव मूव्स है, मूव्स आ रहे हैं, कैंडल्स बन रही हैं, लेकिन ये अनडिसाइसिव मूव्स हैं। जब ये वाला लेवल निकलेगा तो हमको एक कंफर्म्ड बेट मिल सकती है, यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये एक मेजर हर्डल है। तो इस तरह से हम लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। मंथली हाई 63, हो सकता है 63 को करने के बाद 65 तक ही जाए, बट हमें वो 2 रुपए श्योर शॉट मिलेंगे। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर। वो जो 2 रुपए होंगे वो हमें श्योर शॉट मिलेंगे ही मिलेंगे। सो अभी हम ये वाला स्कैनर यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको, ये देखने के लिए कि कौन सा स्टॉक लेवल ब्रेक कर सकता है। और अब हमको ये भी चाहिए, अभी इसमें ये दोनों मिक्स आएंगे, ये वाला जो है इसमें दोनों मिक्स आएंगे कि जिसका मंथ का हाई मंथली हाई से बड़ा है, या 1 मंथ को हाई इस मंथ से छोटा है, इसमें दोनों मिल जाएंगे। लेकिन इसमें आपको वो स्टॉक्स मिलेंगे जो दोनों हाई जिसके पेंडिंग है। कैसे, यहाँ पर देखते हैं। अदानी पोर्ट्स, टीवीएस मोटर को ही देखते हैं। सबसे पहले प्राइस क्या चल रहा है, 455। कल का हाई क्या था, 428। आज का हाई क्या था, 464। मंथली हाई क्या है, 489। 1 मंथ को हाई क्या है, 480। क्या इसने आज दोनों क्रॉस किए, नहीं किए। मंथली हाई 489, आज का हाई 64, 20 रुपए दूर, लगभग 30 रुपए दूर, राइट। और 80, लगभग 25 रुपए दूर। यहाँ पर आपको दोनों डिफरेंस मिल जाएंगे। मंथली में कितना डिफरेंस है, 1 मंथ को में, तो यहाँ पर आप इमीडिएटली सर्च कर सकते हैं कौन सा स्टॉक। अभी जैसे ये पीएफसी है, पावर फाइनेंस, इसने आज का हाई 87.45, मंथली हाई 90, 1 मंथ को हाई 98। तो ये सबसे पहले कौन सा हाई क्रॉस करेगा, ये सबसे पहले क्रॉस करेगा मंथली हाई, क्योंकि इसका डिफरेंस कम रह गया है और इसके पास में भी है। हम पीएफसी पे भी मंडे को नज़र रख सकते हैं। इसी तरह से हम सारे स्टॉक्स को ये सिंगल क्लिक में ये जान सकते हैं कौन सा स्टॉक अपने किस हाई के करीब है, कौन सा स्टॉक इमीडिएटली तोड़ सकता है। और जब तोड़ेगा या तोड़ रहा होगा तो ये हमको 3 स्कैनर्स जो हैं ये ऑलरेडी बता देंगे। सबसे पहले ये बताएगा, और उसके साथ में यहाँ पर भी अगर स्टॉक आता है तो वेल एंड गुड। हम अपनी ट्रेडिंग इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो गाइज, ये है एक नया करिश्मा जो मैंने बनाया है, राइट। मंडे से अगर पॉसिबल होगा तो मैं लाइव वीडियोस बनाऊंगा। इस अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा और लाइव दिखाने की भी कोशिश करूंगा। और उसके अलावा काफ़ी सारे स्कैनर्स हैं मेरे पास, जैसे कि आप सब पहले भी देख चुके हैं। सो इफ़ यू गाइज आर इन नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ स्कैनर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, you can WhatsApp me, you can message me, you can call me. My number is in the description box. So guys, thank you so much for watching this video, and please be safe, take care, stay healthy.